नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे को अधिक से अधिक लाभ उठा सके। साथियों, इस फर्टिलाइजर का उपयोग सिर्फ एक बार आप अपने लौकी के पौधे में जरूर करिए। इसका उपयोग करने से आपके लौकी का पौधा पूरा फल फूलों से भर जाएगा। आइए साथियों, अब मैं आपको अपने लौकी के पौधे की तरफ लेके चलता हूं, उसे आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से मेरे द्वारा इस फर्टिलाइजर का उपयोग करने से मेरा लौकी का पौधा फल फूलों से अच्छी प्रकार से भर चुका है। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा आपको लौकी का फल दिखाया जा रहा है। वह धीरे धीरे बड़ा साइज का हो रहा है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं छोटा फल भी आया हुआ है। इसके अलावा एक एक ब्रांच में लगभग 3 से 4 फल हैं। वह काफ़ी अच्छी प्रकार से धीरे धीरे देखिए बढ़ रहे हैं। और मेरे द्वारा आप देख रहे हैं कि मेरा जो ब्रांच है वह काफ़ी हरा भरा है। इसके पत्ते भी काफ़ी हरे भरे हैं। मेरे लौकी के पौधे को लगाया लगभग 60 दिन पूरा हो चुका है। और 60 दिन में आप देख रहे हैं मेरा लौकी का फल जो है काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है। इस प्रकार से आगे मेरे द्वारा ढेर सारी लौकी आपको दिखाई जाएगी। मेरे द्वारा 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लौकी का पौधा लगाया गया है। किसी ग्रो बैग में 2 पौधा लगाया गया है, किसी ग्रो बैग में 3 पौधा लगाया गया है और किसी ग्रो बैग में 1 ही पौधा लगाया गया है। लौकी के पौधे के ग्रो बैग का साइज एक ही है, मगर उसमें लौकी के पौधों की संख्या अलग अलग लगाई गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 3-3 लौकी लगातार आई हुई है। मेरे द्वारा चारों तरफ से आपको दिखाया जाए। इसी पर किसी प्रकार के देखिए कीट का भी कोई अटैक नहीं है। जब लौकी का फल आपका छोटा छोटा होता है, उस पर फ्रूट फ्लाई का काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है। फ्रूट फ्लाई आपके लौकी के छोटे छोटे फल पर आकर के बैठ जाती है। बैठने के बाद से अपना लार्वा उस छोटे फल में गिरा देती है। और लार्वा गिराने के बाद से कुछ समय बाद से उस फल में अंडे बन जाते हैं। अंडे बनने के बाद से आपका फल जो है सड़ जाता है। इस प्रकार से इस फ्रूट फ्लाई से बचाने के लिए मेरे द्वारा इस पर कीटनाशक का भी स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा मेरे द्वारा देखिए इसमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी लगाया गया है। यदि आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देंगे तो उसमें आकर के वह फल मक्खी फंस जाती है। फंसने के बाद से उसमें मर जाती हैं। इस प्रकार से आपके लौकी के पौधे में फल लाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपके लौकी में मेल और फीमेल फूल दोनों आए। यदि आपके लौकी में मेल और फीमेल फूल नहीं आएगा तो इस प्रकार से पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो आपके लौकी के फल जो है इस तरह से नहीं बढ़ेगा। यदि आपके लौकी के पौधे पर मधुमक्खियाँ नहीं आती हैं तो आपके लौकी का पौधे का जो फीमेल फल होता है उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। जब पॉलिनेशन नहीं हो पाता है तो आपका फल धीरे धीरे काला होने लगता है। यदि आपके लौकी के पौधे पर मधुमक्खियाँ नहीं आ रही हैं तब आप हैंड पॉलिनेशन करेंगे। यदि हैंड पॉलिनेशन करेंगे तभी आपके लौकी का फल जो है वह अच्छी प्रकार से बढ़ेगा। इसके अलावा यदि आपके पौधे पर मधुमक्खियाँ नहीं आ रही होंगी तो आप हनी का अपने पौधे पर स्प्रे करेंगे। इसके लिए पानी में हनी को मिला लेंगे और अपने पौधे पर जब स्प्रे करेंगे तो कुछ दिनों के बाद से आप पाएंगे कि मधुमक्खियाँ आपके पौधे पर आना शुरू हो जाएंगी। और जब लौकी के पौधे मधुमक्खियाँ आएंगी तो पॉलिनेशन काफ़ी अच्छी प्रकार से होने लगेगा और आपका भी फल मेरी तरह अच्छी तरह से बढ़ने लगेगा। आप देख रहे हैं कि मेरे लौकी के पौधे में एक एक जगह से 4-4 फीमेल फल आए हैं और सारे फीमेल फल देख रहे हैं अच्छी प्रकार से पॉलिनेट हो गए हैं। पॉलिनेट होने की वजह से यह देख रहे हैं कि धीरे धीरे अच्छी प्रकार से बढ़ रहा है। मेरे द्वारा इस लौकी के पौधे से इससे पहले 10 लौकी की हार्वेस्टिंग पहले की जा चुकी है और वह लौकी काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ी थी। फिर भी देख रहे हैं उसके बाद से धीरे धीरे लौकी और भी अधिक आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि मेरे द्वारा समय समय पर इस पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिया जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने की वजह से इसका विकास भी काफ़ी अच्छी प्रकार से हुआ है। इसके अलावा आप इसका जब पौधा छोटा रहेगा तो इसका 1G 2G कटिंग जरूर करेंगे। साथियों, यह देखिए मेरे द्वारा आपको लंबी वाली लौकी को दिखाया जा रहा है। लंबी वाली लौकी मेरे द्वारा लगाई गई है, उसका विकास काफ़ी तेज़ से हो रहा है। इसमें देखिए फूल फल थोड़ा देर से आए हुए हैं, मगर गोल वाली लौकी का फूल फल काफ़ी जल्दी आ गए थे। उसकी मेरे द्वारा हार्वेस्टिंग भी की जा चुकी है। जब आप अपने लौकी के पौधे की 1G कटिंग करेंगे तो नीचे से ब्रांचेज नहीं निकलेंगी, तो आपके पौधे का विकास ऊपर की तरफ होगा। उसके बाद से जब आपका लौकी का पौधा 1 फीट का हो जाएगा या 7 पत्ते का हो जाएगा तब आप उसकी 2G कटिंग कर देंगे। 2G कटिंग करने के बाद से आपको यह फ़ायदा होगा कि उसके बगल से नई नई ब्रांचेज निकलेंगी और नई नई ब्रांचेज निकलेंगी तो आपके पौधे में धीरे धीरे मेल फूल आना शुरू हो जाएंगे। उसके लगभग 1 सप्ताह के बाद आप अपने पौधे की 3G कटिंग भी कर दिए। 3G कटिंग करने से यह लाभ होगा कि आपके पौधे में फीमेल फूल आना शुरू हो जाएंगे और आपके लौकी के पौधे में ब्रांचेज की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं कि मेरे लौकी के पौधे में कितनी अधिक मात्रा में ब्रांचेज आई हैं और जितनी अधिक ब्रांचेज आई हैं उतनी अधिक आप देख रहे हैं फल को मेरे द्वारा दिखाया जा रहा है। जब आप अपने लौकी के पौधे की 2G और 3G कटिंग करेंगे तो उसके बाद से फर्टिलाइजर के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का उपयोग करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में अच्छी प्रकार से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। इसके उपयोग से आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा और जब पौधे का विकास तेज़ी से होने लगेगा तो उसके ब्रांचेज का भी विकास तेज़ी से होगा। इसके बाद से आपके पौधे में धीरे धीरे काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल आना शुरू हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा लौकी के फल को ऊपर भी दिखाया जा रही है। लौकी का फल नेट के उस पार है। आइए साथियों, नेट के उस पार और भी ढेर सारी लौकी आई, उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ लौकी देखिए ऊपर आई हुई है जिसे मेरे द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ भी देखिए ऊपर लौकी आई हुई है, यह नेट के ऊपर है। इस प्रकार से ढेर सारी लौकी आई हुई हैं जो काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ रही हैं।
इस प्रकार से मेरे द्वारा जो लौकी दिखाई जा रही है, इसके अलावा बाहर भी ढेर सारी लौकी है, जिस लौकी को मेरे कैमरा के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे लौकी में काफ़ी बम्पर फ्रूटिंग हुई है। आप देख रहे हैं मेरा लौकी का बेल आधा लगभग क्रीपर नेट पर जा चुका है। इस बार मेरे द्वारा लौकी का जितने भी फल लिया जा रहा है वह क्रीपर नेट पर लिया जा रहा है, नीचे की तरफ कोई भी फल नहीं। जब आपका लौकी का फल क्रीपर नेट पर रहेगा तो उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो आपका लौकी का फल का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होगा। देखिए मेरे द्वारा लौकी का फल जो है वो नेट के सहारे नीचे की तरफ निकाल दिया गया है। जब वह नीचे की तरफ लटका रहेगा तो उसे काटने में काफ़ी आसानी होगी और लौकी का फल काफ़ी बड़ा साइज़ का होगा। आइए साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लौकी के पौधे में कौन से मैं फर्टिलाइज़र का उपयोग करता हूँ। साथियों आइए देखिए, मेरे द्वारा प्लेट में आपको सरसों की खली को दिखाया जा रहा है। इस सरसों की खली का उपयोग आप यदि समय समय पर आप अपने पौधे में करेंगे तो काफ़ी अच्छा फायदा होगा। आप जानते हैं कि सरसों की खली में काफ़ी प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन पौधे के विकास में काफ़ी सहायक होता है, इसके अलावा पोटेशियम और फास्फोरस उसके फूल फल को लाने में काफ़ी सहायक होता है। आइए साथियों देखिए, मेरे द्वारा डिब्बा में आधा लीटर करीब पानी लिया गया है और उस पानी में देखिए 50 ग्राम करीब सरसों की खली को डाल दिया गया है। इस सरसों की खली को 3 से 5 दिन छाया वाला स्थान पर रखने के बाद से इसका उपयोग हम अपने पौधे में करेंगे। साथियों आइए देखिए, मेरे द्वारा बाल्टी में पहले से 2 लीटर करीब पानी लिया गया था, उस पानी में 200 ग्राम सरसों की खली को डाला गया था और 5 दिन के बाद से आप देख रहे हैं कि मेरा सरसों की खली अच्छी प्रकार से तैयार हो गया है। और तैयार होने के बाद से अब इसका उपयोग हमें पौधे में किस प्रकार से करना है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे द्वारा 10 लीटर करीब बाल्टी में पानी लिया गया है और इस सरसों की खली को 1 लीटर की मात्रा को देखिए इस पानी में डाला जाएगा। गर्मी के दिनों में सरसों की खली का फर्टिलाइजर 5 दिन में अच्छी प्रकार से बन करके तैयार हो जाता है। इसके अलावा जाड़ा के दिन में इसे बनने में लगभग 10 दिन लगता है। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इस सरसों की खली का जो फर्टिलाइजर 10 लीटर पानी में अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है और मिलाने के बाद से देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर काफ़ी उपयोगी हो गया है। यदि आपके पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो रही है, यदि फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आ रही है तो भी इसका आप उपयोग करेंगे तो आपके पौधे में धीरे धीरे काफ़ी अच्छी मात्रा में फूल फल आना शुरू हो जाएंगे। यदि 15 दिन पर एक बार आप अपने पौधे में इसका उपयोग करिए, उसके बाद से आपको रिजल्ट काफ़ी चौंकाने वाला मिलेगा। आप पाएंगे कि आपके पौधे में काफ़ी अधिक मात्रा में फूल फल आना शुरू हो गए हैं। साथियों आइए देखिए, मैं आपको अपने ग्रो बैग के पास लेके आया हूँ और इस ग्रो बैग में देखिए 2 लौकी का पौधा लगा है। यह 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है। इसकी मिट्टी आप देख रहे हैं कि सूख चुकी है, काफ़ी हार्ड हो चुकी है। जब इस तरह से आपकी मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें आप पानी दीजिए, क्योंकि बार बार पानी आप देते रहेंगे तो नमी अधिक रहेगी तो आपको जब फूल फल आएंगे और झड़ने लगेंगे। आप अपने ग्रो बैग में पानी देने के पहले आप हाथ से इस प्रकार से चेक कर लीजिए कि ऊपर की मिट्टी यदि आपको सूखी लगे तब उसके बाद से आप अपने ग्रो बैग में पानी दीजिए। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा ग्रो बैग की अच्छी प्रकार से निराई गुराई की जा रही है और इसकी जड़ देख रहे हैं काफ़ी ऊपर है, इसीलिए काफ़ी सावधानीपूर्वक इसकी निराई गुराई आपको करनी है जिससे कि इसकी जड़ न कटे। यदि इसकी जड़ कट जाएगी तो आपका पौधा सूख जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे मेरे द्वारा निराई गुराई की जा रही है और बहुत गहरी निराई गुराई भी नहीं की जा रही है। साथियों इस प्रकार से मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुराई करने से आपको यह फायदा होगा कि आपके पौधे की जो जड़ है वह काफ़ी तेज़ी से विकास करेगी और इसके अलावा आपके पौधे की जड़ में फंगस नहीं लगेगा। आइए साथियों देखिए, मेरा तो 1 लीटर करीब इस फर्टिलाइजर की मात्रा को लेकर के और इस ग्रो बैग में दिया जा रहा है। इसके बाद से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा गार्डनिंग टूल्स की सहायता से इसकी मिट्टी को अच्छी प्रकार से बराबर किया जा रहा है जिससे कि इसकी जड़ ऊपर दिखाई न दे और मिट्टी में अच्छी प्रकार से नीचे दब जाए। ये साथियों, अब मैं आपको दूसरे ग्रो बैग की तरफ ले चलता हूँ। इसकी भी मिट्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी भी मिट्टी देख रहे हैं काफ़ी सूख चुकी है। सबसे पहले देखिए, मेरे द्वारा गार्डनिंग टूल्स की सहायता से इसकी अच्छी प्रकार से निराई गुराई की जाएगी। देखिए मेरे द्वारा इसके घास को निकाल करके फेंका गया है। उसके बाद से देखिए गार्डनिंग टूल्स की सहायता से इसे अच्छी प्रकार से धीरे धीरे निराई गुराई की जा रही है, क्योंकि इसकी जड़ भी आपको काफ़ी अच्छी प्रकार से ऊपर दिखाई दे रही होगी। और आप देख रहे हैं कि चूँकि ग्रो बैग पूरा ऊपर से अच्छी प्रकार से भर चुका है, इसलिए अब इसमें मिट्टी देना संभव नहीं है। इसमें केवल फर्टिलाइजर के रूप में ठोस फर्टिलाइजर दिया जा सकता है। हल्की हल्की निराई गुराई करने के बाद से अब इसमें जब हम फर्टिलाइजर देंगे तो कुछ दिनों के बाद से इसका रिजल्ट ऐसा होगा कि इसमें फूल फल काफ़ी अधिक मात्रा में लेंगे। आप अपने लौकी के पौधे पर जब भी फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो हर 15 और 20 दिन पर बदल बदल कर फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे। एक ही फर्टिलाइजर का उपयोग करने से आपके पौधे में अधिक फूल फल नहीं आएंगे। इससे पहले मेरे द्वारा वीडियो में दूसरे फर्टिलाइजर का उपयोग करके आपको दिखाया गया था। इस बार देखिए सरसों की खली का उपयोग करके आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 1 लीटर करीब इससे सरसों की खली का फर्टिलाइजर लिया जा रहा है और लेने के बाद से इस लौकी वाले ग्रो बैग में अच्छी प्रकार से दे दिया जाएगा और देने के बाद से इसे हम अच्छी प्रकार से मिला देंगे जिससे कि इसकी मिट्टी पूरा बराबर हो सके। आइए साथियों, अब मैं आपको देखिए तीसरे ग्रो बैग भी अच्छी प्रकार से निराई गुराई कर चुका हूँ, उस पर भी 1 लीटर करीब इस फर्टिलाइजर की मात्रा को दे देता हूँ, क्योंकि सारे ग्रो बैग की मैं निराई गुराई करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये देखिए साथियों, चौथा भी जो ग्रो बैग है उसकी मैं निराई गुराई कर चुका हूँ, उसमें भी 1 लीटर करीब इस फर्टिलाइजर
फर्टिलाइज़र को मैं दे देता हूँ। इस तरह से जितने भी मेरे पास ग्रो बैग हैं सारे ग्रो बैग को मैं यह दे दूँगा। देखिए साथियों, ये अगला ग्रो बैग है 5वां, जो कि सबसे अंतिम ग्रो बैग है। इसमें मैं 1 लीटर करीब इस फर्टिलाइज़र की मात्रा को दे दूँगा। इस प्रकार से आप सारे ग्रो बैग में इस फर्टिलाइज़र की मात्रा को दे दीजिए। उसके बाद से पानी हल्का हल्का दे देंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। साथियों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा सरसों के खली का उपयोग करके अपने लौकी के पौधे में ढेर सारी लौकी लाई गई है। इस लौकी को मेरे द्वारा पहले वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप भी अपने लौकी के पौधे में ढेर सारी लौकी ला सकते हैं। मेरे द्वारा वीडियो में बताए गए तरीके का आप पालन जरूर करिए। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।